सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं होलीना अलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे मियां दाऊद साहब, जो कि हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, लाहौर में होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर हम डिस्कस करेंगे वो है कि नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम है वो मौलाना साहब तक किसने पहुँचाया, और बाकी भी कुछ पोलिटिकल स्टोरीज़ हैं जो मियां दाऊद और समी साहब एक्सक्लूसिव हैं, कुछ उनकी स्टोरीज वो जो करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जी सर। जी बिल्कुल। एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती है जी, उसके हवाले से बात होगी। एक गैर रस्मी इजलास हुआ है जो सुपीरियर जुडिशरी के बीच में, और बताया ये जा रहा है कि जो लिस्ट है ये 20 असामियाँ अभी खाली हैं, और उस लिस्ट में से जो लिस्ट जजेस की आई है उस पर कुछ इत्तफाक नहीं हो सका। और मैं ये कैसे, अब जो प्रॉपर अल्फाज हैं वो मैं इसका ये कहूँगा कि ये फैसला किया गया कि ये जो लिस्ट है इसको फर्दर इम्प्रूव किया जाए। कुछ नाम तो उसमें ऐसे हैं जो कई दफ़ा पेश होते हैं, उन पर एतराज़ात भी हैं, लेकिन वो फिर इस दफ़ा लिस्ट में शामिल बार-बार क्यों आते हैं नाम? ये मियां दाऊद बता सकते हैं। साथी मियां साहब आप हमारे साथ हैं? मियां दाऊद साहब बिल्कुल साथ हैं। मियां साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 समी सर। तो मियां साहब ये अलीना ने एक बड़ा मासूमाना सा सवाल किया है कि ये लिस्ट में बार बार वो लोग कैसे आ जाते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको लिस्ट में नहीं होना चाहिए, या जिनके नामों पर कुछ एतराज़ात हैं। ज़रा बताइए ना ये असल माजरा है क्या? अब फिर लंबी हो गई है। वो जो गैर रस्मी इजलास था उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो तो उसके मुताबिक तो फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए लिस्ट में। मियां साहब जी बिल्कुल समी साहब। असल में इशू ये अक्टूबर 2018 से लेकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई नई जजेस की तैनातियाँ जो हैं वो नहीं हुई। बहुत सारे जजेस रिटायर हो गए, जिसकी वजह से अब 20 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। जब हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने अपने ओहदे का चार्ज लिया तो उनकी तरफ से ये कोशिश की गई कि जो खाली असामियाँ हैं उनको जल्द अज जल्द जो है वो फिल किया जाए, ताकि जो एक पेडेंसी है बहुत ज़्यादा वो कम हो सके और जो साइलिन हैं उनके मुकदमात के फैसले जो हैं वो जल्द हो सके। इसके लिए उन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट्स के लिए कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू किया, जिसमें बार एसोसिएशन से भी जो रवायात हैं कोई इनपुट ली जाती है। जो लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस होते हैं उनसे इनपुट ली जाती है कि आप काबिल वकला के, काबिल सेशन जजेस के नाम जो हैं वो रिकमेंड करें, और फिर बाकी ये सारी रिकमेंडेशंस इकट्ठी करने के बाद मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने कोई 80 से ज़ायद के करीब सुनने में आया कि लोगों के वकला के और सेशन जजेस के इंटरव्यूज़ किए, उनके सीरीज़ चेक किए, उनसे गैर रस्मी तौर पर जो है वो गुफ्तु शनीद जो है वो की। और इस सारे प्रोसेस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चूँकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है, तो उनके साथ भी एक गैर रस्मी तौर पर ही कंसल्टेशन की गई। तो ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि चूँकि अगले जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं वो मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब हैं और वो लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो उम्मीदवार हैं उनकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। और फिर आगे जो मुस्तकबिल के मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं उनसे भी जो है वो गैर रस्मी तौर पर डिस्कस किया जाएगा, और आगे जो बाकी जज साहबान हैं उनके साथ भी डिस्कस किया जाए। ये सारा प्रोसेस जो है वो हुआ, और मुतअद्दिद मरतबा गैर रस्मी तौर के ऊपर नाम जो है वो डिस्कस हुए, लेकिन ये बात इंतहाई जो है वो नाकाबिल फ़हम है कि बार बार ये मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार हो रहा है। मेरी ज़राए के मुताबिक कोई ये 5वीं दफ़ा हुआ है कि गैर रस्मी तौर के ऊपर नामों के ऊपर डिस्कशन हुई है और वो नाम जो हैं वो फिर डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। जो अगर आप देखें 80 से ज़ायद, सर हम किसी भी नाम को स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं करते, लेकिन 80 से ज़ायद जो वकला के इंटरव्यूज़ किए गए और सेशन जजेस के इंटरव्यूज़ किए गए उनमें बहुत से काबिल नाम हैं, लेकिन चंद एक नाम ऐसे हैं, सिर्फ चंद एक नाम है, उनको बार बार बीच में लिस्ट में डाला जाता है, जिसकी वजह से जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि आप ये किन बंदों के नाम जो हैं वो डाल कर ले आ रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो सेशन जज हैं सफदर सलीम शाहद साहब, वो
माजी में जब साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे सरदार शमीम साहब, उन्होंने उनका नाम पुट किया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनका नाम ऑफिशियली रिजेक्ट हो गया। और अब भी जो 4-5 दफ़ा नाम जो हैं वो लिस्ट जब बनी है गैर रस्मी तौर के ऊपर, तो उसमें फिर उनका नाम था। इसके अलावा सेशन जज है हुमायूं इम्तियाज़ साहब। हुमायूं इम्तियाज़ साहब के बारे में लाहौर हाई कोर्ट की मिसिस जस्टिस आयशा मलक साहबा का एक बड़ा लैंडमार्क किस्म का फैसला मौजूद है और उन्होंने कहा है कि ये हुमायूं इम्तियाज़ साहब ने एक टेंडर की अलॉटमेंट में काफ़ी ज़्यादा कानून की खिलाफ वर्जी की। तो जो शख्स बतौर सेशन जज कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको आप लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाएंगे तो उसके बाद फिर वो क्या तबाही मचाएगा। उसके बाद आप आ जाए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट हैं बहादुर खान साहब। अब बहादुर खान साहब जो है वो 1 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो फिर उनको ऐसी क्या ज़रूरत है कि 60 साल की उम्र में जो एक बंदा रिटायर हो रहा है उसको आप फिर डाला जाए। इसके अलावा कुछ चंद एक वकला भी ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उनकी रिश्तेदारियां हैं या मुस्तकबिल में कोई रिश्तेदारियां बननी हैं और उनके नाम जो हैं वो लाजमी बीच में डालने हैं और उसकी वजह से बार बार जो है वो कंसेंसस जो है वो नहीं हो पा रहा। अब जब ये मामला डेडलॉक का शिकार हुआ तो असल में हुआ ये कि 20 अगस्त को मेरे ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक मिलावट शुदा लिस्ट जो है वो मीडिया को रिलीज़ की गई। वो जब लिस्ट सामने आई तो उसके बाद पंजाब भर की बार एसोसिएशंस की तरफ से एक रिएक्शन आया जो आना भी चाहिए था, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, कम्युनिटी है, उन्होंने शदीद एतराज़ात किए उन नामों के ऊपर कि ये नाम तो हैं ये क्रेडिबल नहीं है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकी इंटेग्रिटी अच्छी नहीं है, तो इनको नहीं होना चाहिए। जिसके बाद जब मामला ज़्यादा डिस्कशन में आना शुरू हुआ तो फिर इंडिविजुअल सतह के ऊपर उनकी क्रेडिबिलिटीज़, उनकी इंटेग्रिटीज़, उनका माजी, वो सारा डिस्कस होना शुरू हो गया। अब फिर ये मामला इस वजह से जो है वो डेडलॉक का शिकार हुआ है। एक सेकंड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में मियां दाऊद आपने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रेज की हैं। हम ये गुफ्तगू इसी को चलाएंगे आगे, लेकिन पहले मुझे ज़रा उनके आप जवाब दे दें। एक तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो जो बार एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से रिएक्ट आया। अब आप ये फिर मैं ये अखज़ करूं कि अब बार एसोसिएशंस जो हैं वो ये फैसला करेंगी कि किसको जज बनना है। ये तो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ये सारे जो बार एसोसिएशंस हैं या जो वकला हैं, जरा मेरी बात, जरा सवाल मेरा सुन लीजिए, तहम्मुल से सुन लीजिए, जरा तहम्मुल से सुन लीजिए। मैं हमें जुडिशरी की हम बहुत इज्जत करते हैं और हम बाउंड हैं इसलिए कि ये आईने पाकिस्तान में ये है कि हम जुडिशरी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बड़े बड़े वकला के ग्रुप हैं उनकी नुमाइंदगियाँ, फिर बहुत सारे चेम्बर्स हैं, ये सारे जो अगर हम जजों के नाम गिने तो ये 4-5 लॉ ऑफिसेज हैं, 6 जिनके इर्द गिर्द ये सब घूमते हैं, जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं वकालत में, वकीलों की पॉलिटिक्स में। जब आप इनको जज लगाएंगे तो फिर उसका नतीजा हमने देखा है, छुट्टी वाले दिन भी रिलीफ मिलता है, उसका हमने नतीजा देखा है रिमार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एफिलिएशंस हैं जो वो तो ख़त्म नहीं होती, वो तो उनके रिमार्क्स में नज़र आती हैं। ये अनफॉर्चुनेट है बड़ा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बार एसोसिएशन किसी के लिए फिर बात करती हैं कि इसको बनाएं या इसको ना बनाएं, तो उन्हीं वकला ने अदालतों में इन जजेस के सामने पेश होना होता है। तो जो जितना बढ़ चढ़ किसी को सपोर्ट करेगा उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये तो निज़ाम ही सारा इसके उस चीज़ पर आके बैठ गया जहां पर इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मियां दाऊद नहीं समीर साहब, इसको आपकी आधी बात दुरुस्त है, आधी बात दुरुस्त नहीं है। मैं उससे एग्री नहीं करता आधी बात से। वो इस तरीके से कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब उन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं तो फिर हमारा माजी जो है अदलिया का वो इतना अच्छा नहीं ऐसी अपॉइंटमेंट्स की वजह से। लेकिन ये जो बात है कि बार एसोसिएशंस जो हैं वो बंदों को नॉमिनेट करेंगी तो फिर इस तरीके से वो रिलीफ लेंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान के तहत जो बना है उसमें बार एसोसिएशंस को उनका एक नुमाइंदा रखा गया है। आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा होता है। तो जिस सूबे की हाई कोर्ट का में तैनातियां होनी हो तो उस सूबे की बार कौंसिल का एक नुमाइंदा होता है। उन्होंने सिर्फ अपनी इनपुट देनी होती है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। मुझे यहाँ पर एक सवाल का, ये सारी बार एसोसिएशंस जो हैं
ये मीर शकीलुर रहमान के मुकदमे में अदालत में पहुंच गई सारे बार एसोसिएशन के मेंबर्स, और जाके इन्होंने कहा जी कि आप रिलीफ दें उनको। तो ये तो हमें नजर आ रहा है। एक वक्त होता था जब जजेस अखबारात नहीं पढ़ते थे, जब जजेस पब्लिक तकरीबात में नहीं जाते थे, कोई उनसे मिल नहीं सकता था। और अभी तो जाएं किसी के पास भी मोबाइल फोन पे आप बात कर लें किसी भी जज से। हम तो खैर वो बड़े इस हवाले से पीछे हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब सूरत हाल इस तरह की है कि लोगों को पता नहीं क्या कुछ पता होता है। और फिर मुझे आप ज़रा ये बात भी बता दें कि ये जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें ये इतने पैसे की क्या बात हो रही है, कहाँ से आई ये बात सारी? नहीं, वो मैं पैसों की बात का जिक्र आपसे बाद में कर लेता हूँ। आपने अब असल में आप कहते हैं ना कि आधी बात सही है और आधी बात गलत है। उसकी वजह यह है कि आप क्योंकि बोल के नुमाइंदा होने के साथ साथ मियां दाऊद एडवोकेट भी हैं, वकील है ना, तो इसलिए आपको वो भी ख्याल आपको करना पड़ता है। वो आपके साथी हैं, उधर ही आपने जाना है वापस इस प्रोग्राम। डंडी ना मारे ना मियां साहब। नहीं, डंडी नहीं मार रहा मैं आपके साथ दलील के साथ और सबूत से बात करूंगा। बात यह जो आपने केस रेफर किया मीर शकीलुर रहमान वाला, वो बात दुरुस्त है कि उसमें जितनी भी बार एसोसिएशन थी वो इकट्ठी हुई, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन उसका इतना प्रेशर भी एग्जैजरेट करने के बावजूद नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला जो आइन और कानून के मुताबिक निकलना चाहिए था। जो लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था मिस्टर जस्टिस सरदार नईम अहमद साहब की सरबराही में, उन्होंने इस सारी बार एसोसिएशंस के सारे सदूर के बावजूद कोई प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने मीर शकीलुर रहमान की बेल जो है वो मेरिट के ऊपर उड़ाकर पड़े मारी, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड आ रहा था। तो ये बात हम नहीं कह सकते कि बार एसोसिएशंस की तरफ से अगर दबाव डाला जाता है तो अदलिया झुक जाती है। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे करूंगा। आप जो कह रहे हैं इससे उसका कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन बाज़ औक़ात हम देहाती लोग हैं, फलदार पौधा जो होता है अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा हो ना वजन की वजह से, तो उसके पीछे ना एक और डंडा लगा के पंजाबी में कहते हैं उसकी तट दे देते हैं, जिसकी वजह से वो गिरता नहीं। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि प्रेशर कैसे उठा, प्रेशर किसने उठाया, क्या हुआ, लेकिन तड़ ना हो तो फिर प्रेशर का फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इसका इस खबर से कोई ताल्लुक, इस चीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है मियां दाऊद। समी साहब बात पता क्या है, हम सारे जो हैं पूरा पाकिस्तान जो है वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि अदारे मजबूत हों, अदारों के अंदर काबिल लोग तैनात हों, अदारों के अंदर ईमानदार लोग तैनात हों। यही सबका केस है। किसी का भी ये केस नहीं है, किसी का भी ये आर्गूमेंट नहीं है कि हमारे पाकिस्तान का कोई भी अदारा जो है वो उसमें कोई इनकॉम्पिटेंट बंदा तैनात हो, क्योंकि माजी में जो हम देखते आ रहे हैं, जो रिपोर्ट करते आ रहे हैं, वो सूरत हाल किसी टेन्योर में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो किसी टेन्योर में अच्छी नहीं होती। लाहौर हाई कोर्ट में भी यही केस है। जो भी मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर से मुराद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो एक आम वकील है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, किसी बार एसोसिएशन के साथ ताल्लुक नहीं है, दाऊद मेरी बात सुनिए, किसी पॉलिटिकल ग्रुप से ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी बात कंक्लूड आप जो बात कर रहे हैं ना, कंक्लूड कर लो। मैं अपनी बात कंक्लूड कर लो। करेंगे जी, करें जी। वो उस आम वकील का सिर्फ ये मौकफ है और लिटिगेंट का सिर्फ ये मौकफ है कि आप जिनको मर्जी रखें लाहौर हाई कोर्ट में तैनात करें। एक तो वो बंदे कॉम्पिटेंट होने चाहिए और दूसरी उनकी इंटेग्रिटी जो है वो बियॉन्ड द लिमिट्स होनी चाहिए। ऐसा कोई बंदा नहीं होना चाहिए जो किसी की रिश्तेदारी में इन्वॉल्व है या उसके ऊपर किसी भी किस्म के करप्शन के चार्जेस हैं या उसकी वो उसके बतौर केस लाज अगर देखें तो वो आप सारा सबसे बड़ा और बेहतरीन तरीका जो है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप जज बनना चाहते हैं तो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको देख के, आपके जो प्रैक्टिस के बड़े फैसले उनको देख के फैसला कर लें। ये तो कोई दूसरी, इसमें कोई तो दूसरी बात ही नहीं है। फिर हम क्यों ये बात बार बार कोशिश की जा रही है कि जो रिजेक्टेड लोग हैं उनको किसी ना किसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। और जैसे वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात की, अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है, मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लेकिन बार एसोसिएशन में ये बात डिस्कस हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बात डिस्कस हो रही है कि इस दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसमें पैसों का लेन देन की बातें सुनने में आ रही है। ये बात नहीं होनी चाहिए और इसी बात को अवॉइड करने के लिए जो है वो आम वकील ये बात उठा रहा है कि जो एक कॉम्पिटेंट लोग हैं और जो इंटेग्रिटी रखने वाले लोग हैं वो रखें। अब अगर इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाएगी या बाद में कोई बात साबित होगी तो फिर आपको वो जजेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिमूव करने पड़ते हैं।
फिर आप अदलिया के अदारे के ऊपर सवाल उठता है, फिर इन लोगों ने आगे जाके चीफ जस्टिस बनना होता है, फिर वो छुट्टी के दिन जमानतें ले लेते हैं। अच्छा, तो ये सारी सूरत हाल सारा मैं अब मुझे आप इजाजत दें अगर आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है। देखें ये जो सारा प्रोसेस है, मौला अली ने यह फरमाया था कि जो कुफ्र वाला मुआशरा है ना वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो मुआशरा जहाँ पे इंसाफ ना मिल रहा हो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो कायम नहीं रह सकता। ये जो सारी माजी की जो तकर्रियाँ हैं, इस वक्त जो अदालतों का हाल है, ये क्या माजी की जो तकर्रियाँ थी वो दुरुस्त थी? इस मुल्क में क्या हुआ है, हकीकत पे बात करें। आप मुझे किताबी बातें ना समझाएं कि सब कोई चाहता है कि इंस्टीट्यूशन इंप्रूव हो। नहीं चाहते सब के इंस्टीट्यूशन इंप्रूव हो। ये बार एसोसिएशन चाहती हैं कि इनके बंदे जो है वो आए। और माजी में जो लोग हुक्मरानों के नजदीक थे, ये जो सारी पॉलिटिक्स है, ये हामिद खान ग्रुप है, ये आसमा जहांगीर ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है, ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि आप इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो बाकायदा पॉलिटिक्स करती हैं। जजेस को तैनात करवाया जाता है। मैं जुडिशरी की इज्जत जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, मैं कोई इस किस्म की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अभी तक जो हुआ, चंद लॉ ऑफिसर्स ने डोमिनेट किया है। आप देखें जो सेशन जजेस को जिनको प्रमोट करना होता है उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है, और डायरेक्ट, बल्कि यहां पर तो यह भी हुआ कि डायरेक्ट चीफ जस्टिस भी भर्ती कर लिए गए। अब वो और कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि वो फैसला उन्हीं जजेस के पास जाना है, उन्हीं लोगों के पास जाना है। ये जो ग्रुपिंग है, ये जो सारी की सारी पॉलिटिक्स है, इसने जुडिशरी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। और अभी आप ये बात करते हैं बार एसोसिएशन का इन्फ्लुएंस, वो तो इतना ज्यादा है कि जो लोअर जुडिशरी के साथ कई दफा इंसिडेंट्स भी हुए हैं, जजेस को कमरों में बंद कर दिया गया है, उनको थप्पड़ मारे गए हैं, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के भी गेट्स कई दफा टूटे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या किसी एक बंदे को सजा हुई? यहां पे तो सजा हो ही नहीं सकती, सजा तो मुझे होगी। मैं आपके सामने हूं, एक वजीर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि यह काबिल दस्तंदाजी जुर्म नहीं है। तो भाई यहां पे इंसाफ तो मिलता है। अब मेरी अपील पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, वो देख लेते हैं वो क्या करते हैं। तो यहां पे तो जो अभी तक इंसाफ, हालांकि मैं मीडिया में हूं, प्रोग्राम करता हूं, आम आदमी की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन आम आदमी के साथ तो अदालतों में जो जुल्म होता है वो आप देखते हैं। मुझे आप क्या बता रहे थे कल, आज सुबह के वो साहिल जो है वो बद्दुआएं देते थे यहां पर अदालतों से निकल के कि ये अल्लाह ताला ने पूछे साढ़े ने की है। तो हकायक तो ये है। तो अच्छा कोई बंदा नहीं लगाना चाहता। ये सिस्टम जो है ये अपने साथियों को लेके आता है और फिर उनसे अपनी हमायत में फैसले करवाना चाहता है। ये है सारी कहानी। नहीं समी साहब, आप कहानी सारी ये है तो आज हम प्रोग्राम भी तो इसीलिए कर रहे हैं ना। ये बात दुरुस्त है कि अदलिया की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, वो इतनी हौसला अफजा नहीं है, लोगों के फैसले जल्द नहीं हो रहे। ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो माजी में कुछ इस तरीके से हुई हैं जिन्होंने आगे जाके फिर अपने अपने हम ख्याल लोगों को सर्व किया। यही केस लेकर तो हम आम वकील जो है, मैं आप पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया ये आवाज़ उठा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आप जो भी अपॉइंटमेंट्स करें आप उसको मेरिट के ऊपर करें, और ये कोशिश की जा रही है। देखिए जो बार बार डेडलॉक आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि जो जिन नामों के ऊपर एतराज़ात हैं उनको निकाला जाए। अगर उन नामों को जो ऑब्जेक्शनेबल नाम हैं, जिनके खिलाफ रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अगर उनको लगाना होता तो अब तक ये अपॉइंटमेंट्स हो चुकी होती। ये चूंकि ये नहीं हो पा रही, ये इसी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट की मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की, मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की, मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब की, मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब की, उन सब की कोशिश है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर काबिल से काबिल लोग लगाए जाएं, इंटेग्रिटी वाले लोग जाएंगे। आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा ही होता है मुआशरे के अंदर, लोगों के केसेस लेफ्ट ओवर होते हैं तो कई साल नहीं लगते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी का इशू है, क्योंकि जजेस की किल्लत है। नीचे जो बार एसोसिएशंस में नीचे वाली अदालतों में अगर आप तस्वीर के दोनों रुख देखें तो किसी सतह पे ज़रूर एक फरीक की कोई गलती होगी, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा प्रोब करते हैं तो पता चलता है कि दूसरे जो फरीक है उसकी भी गलती है। मैं इन्हीं एलिमेंट्स को खत्म करने के लिए ये सारी डिस्कशन हम कर रहे हैं। आप सही है बात आपकी कि ये जो अभी तक जो तकर्रियां नहीं हो रही उसमें बिल्कुल मैंने देखा है जस्टिस उमर ता बंदयाल
जस्टिस एजाजुल हसन, चीफ जस्टिस गुलजार, जस्टिस मकबूल बाकिर, ये वो जज हैं। हमने तो इनका सुप्रीम कोर्ट में कंडक्ट देखा है। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं ये तारीफ़ कर सकूँ एजाजुल हसन साहब की, उमर ताब बंदयाल साहब की, और जस्टिस गुलजार साहब की, और मकबूल बाकिर साहब की भी। जिस बहादुरी से इन्होंने माफियाज़ का मुकाबला किया है, जिस हिम्मत से इन्होंने जंगें लड़ी हैं अदालत के अंदर, यकीन करें एज ए पाकिस्तानी, जब ये पनामा का केस हो रहा था, दूसरे कई केस हुए, तो एज एक पाकिस्तानी की हैसियत से सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता था कि लुक एट आवर जजेस, दे आर सो ब्रेव। लेकिन सारे ऐसे नहीं है, ये मैं आपको ये मानना पड़ेगा, सारे ऐसे नहीं है। ये जो सारी की सारी जो खराबियां हैं, इसकी बुनियादी वजह भी यही है। लेकिन मैं एक सिर्फ आपसे सवाल करता हूं, मुझे ये बात बताइए कि इस आपके शहर लाहौर में वकीलों ने जुलूस निकाल के PIC पर हमला किया, वहां पर लोग मारे गए, चाहे कसूर किसका भी था, लेकिन उसको एक क्लास का मुकदमा बना के जिन लोगों ने यह जुर्म किया था उनको प्रोटेक्ट किया गया। क्या यह मुकदमा किसी क्लास का था? यह किसी कम्युनिटी का था? कि जिन लोगों के मारे गए, किसी ने जाके उनके दुख को पूछा? बताएं मुझे जरा, क्या इस पर लाहौर हाई कोर्ट या क्या उस पर आपकी बार एसोसिएशन या बतौर वकील आप इस पर सर उठा के बात कर सकते हैं? मैं आपको अर्ज करूं, साना जो PIC का वाकया हुआ था, पहली बात तो ये करेक्ट कर लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो सब मुझे पता है इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। एक भी आप इस बात को छोड़ें, वकीलों ये छोड़ें यार, ये क्या बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट की बात ये है कि वो एक तयशुदा मंसूबे के तहत देखें, पंजाब कार्डियोलॉजी का हमला इख्तलाफ है और मैं आपको बड़ी देर से सुन रही हूँ। आप एक स्पेसिफिक, आप एक आम वकील की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप उन ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर जिनके हम बारे में कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस के साथ मिलके पूरा एक माफिया है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब अचानक यहाँ से निकल जाते हैं, बाकी सारे आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ से निकल जाते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप एक आम वकील की बात करें, मैं खुद लाहौर से हूँ, जब मैं जाती थी ना लाहौर हाई कोर्ट, मेरी बात सुन लेना बाप, जब मैं लाहौर हाई कोर्ट में जाती थी ना, तो वहां पर जो जूनियर लेवल का वकील होता था उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो कोई बात कर सके। वो कहता था जी हमने अगर इनके बारे में कुछ बात कर दी तो ये फिर हमारा जो पूरा करियर है ना उसकी बस समझ ले, कोई पता नहीं कोई करियर रहेगा या नहीं रहेगा, हमारे लाइसेंस के इशू हो जाते हैं, हमें छोटी सी एक जगह दे दें, हमें क्लर्क बना के रखा हुआ है। अगर आप उनकी बात करते तो मैं इत्तेफाक करती, बट माजरत के साथ मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। ना ओवर टू यू अलीना, अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाता है तो ये आपका हक है, आप चाहे एक वकील करें, चाहे 2 करें, 4, चाहे 10 करें, चाहे 20 करें। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप चाहे सारी बार एसोसिएशन के सारे ओहदेदार जो हैं वो आप वकील कर लें। आप किसी को वकील करने के हक से तो महरूम नहीं कर सकती। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैंने हरगिज़ ये बात नहीं की है। आप घुमाए ना मुझे पता है आप बहुत अच्छे लॉयर हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन आप मुझे घुमाए ना, मैं आपसे ये बात नहीं कर रही, मैं आपसे कुछ और बात कर रही हूँ। अच्छा ये बता दें कि जजेस के साथ इतने वाकयात हुए, वकीलों ने इतने थप्पड़ मारे जजेस को मुख्तलिफ अदालतों में, एक को सजा बता दें किसी को हुई हो, एक को सजा बता दें। ये बार काउंसिल जो हैं, जो डिसिप्लिनरी आपकी जो बॉडीज हैं, ये सारी की सारी इनको वोट चाहिए होते हैं, ये किसी के खिलाफ फैसला करते ही नहीं है। जी बिल्कुल सजा हुई, क्या बिल्कुल सजा हुई। एक वकील साहब के जी बिल्कुल हुई थी, वकील साहब जो है वो 6 महीने जेल भुगत के आए हैं, उनकी का बिल्कुल हुई है। गलती से एक को सजा होगी तो आपने उसे कोर्ट कर दिया। हजारों ऐसे वाकयात होते हैं, अगर एक एक वाकये को हम निकाल के आपके साथ बैठ के डिस्कशन ना करें ना तो आप सिर्फ एक का जवाब दे पाएंगे और 99% का जवाब नहीं आप दे पाएंगे। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त हुआ है, छोटी सी वापस आते हैं। मियां दाऊद साहब हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे मजीद भी जानेंगे उनका क्या स्टांस है इस सारे इशू पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की जो तैनाती का इशू चल रहा है उस हवाले से बातचीत हो रही है। जी समझ जी, अपना आपने दाऊद बड़ी हम लोग डिटेल ये बात कर रहे हैं। देखें जो ग्रुप्स हैं, गुफ्तगू करते करते किसी और तरफ निकल नहीं, और तरफ नहीं निकल के मैं आपको वैसे मौजू को समेटता हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ, जरा सुन लें इसे। जिस तरह हम साफ़ी हैं ना, हमारी भी तंजीमें हैं, लेकिन कभी भी आज तक बहुत सारे हम रोज़ाना जो अखबारों में ख़बरें छपती हैं, बहुत सारी गलत भी छपती हैं, प्रोग्राम्स में भी समटाइम्स, बल्कि अक्सर औकात बहुत गलत बातें होती हैं। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि कभी किसी जर्नलिस्ट को इस बात की सज़ा मिली हो अमली तौर पर, प्रैक्टिकली। इसी तरह ये बात आप तस्लीम कर लें, कॉस्मेटिक ज़रूर हुआ, लेकिन अमली तौर पर
इस वक्त वकीलों की माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद है बार रूम्स की, और हर वकील की गाड़ी के पीछे एडवोकेट लिखा होता है, और जिस अंदाज में चीज़ें हो रही हैं उसको मेरा ख्याल है कंट्रोल करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। ये एक फैक्ट है जिसका हम अगर ये ना करें, इसका जिक्र तो इंतहाई नामुनासिब होगा, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग एनी फेक प्रोग्राम। जो एक रियल इशू है उसको हम सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं। हमको पार्टी नहीं है, ना खुदा न खास्ता किसी की हर्जा सराई हमारा कोई मकसद है। अच्छा, मुझे एक ये बात बताइए कि और इसके अलावा ये जो लिस्ट लटकी है, कोई और भी कोई तैनातियों की ख्वाहिश होगी कुछ लोगों को? जी बिल्कुल, इशू ही सिर्फ ये है कि माजी में समीर साहब हमने अपने जो सीनियर्स वकला से और रिटायर्ड जजेस से जो सुनते आए हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए ना उसको एक बड़ा ऑनर समझा जाता था। लेकिन इस मर्तबा कुछ गैर मामूली चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं। मतलब लोग बड़े एम्बिशियस हुए हैं कि मैंने जज ज़रूर बनना है, उसके लिए इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, मैंने उसको जज लाजमी बनाना है, उसके लिए 5-5 दफ़ा डेडलॉक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अदारे की क्रेडिबिलिटी जो है उसको अंडर क्वेश्चन कर रही हैं। जब नॉमिनेशंस होती हैं तो जैसे कि इस मरतबा हुई, तो लाहौर हाई कोर्ट के भी बहुत सारे सीनियर जज साहबान ने जो उनकी अदालतों में पेश होने वाले वकला थे वो उनके रिश्तेदार नहीं हैं, कोई भी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि ये वकील अच्छा है, इसको हाई कोर्ट का जज बनना चाहिए, उन्होंने उनके नाम पुट कर दिए गए। अब उनके नामों को भी कंसीडर नहीं किया गया। तो आप ये बताएं कि तो ये जो एक आप इंस्टीट्यूशनल लेवल की जो बात करते हैं या कलेक्टिव विजडम की जब बात करते हैं, तो उस वक्त अगर आप उनको उस कलेक्टिव विजडम को इग्नोर कर देंगे तो फिर अदारा चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ बड़ी समझने वाली है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट्स के मामले में, वो ये है कि जो भी चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है और वो जिन जजेस को तैनात कर रहा होता है, बेसिकली उसका कोई स्टेक नहीं होता, वो मुस्तकबिल की हाई कोर्ट तैयार कर रहा है। तो अगर आपने अपने सिटिंग साथी जज साहबान की मुशावरत को नज़रअंदाज करके कोई ऐसे बंदे रख लेंगे जिनको आगे मुस्तकबिल में चलाना मुश्किल होगा, तो फिर होगा ये कि जब उनकी कन्फर्मेशन की बारी आएगी तो उनका नाम जो है वो कन्फर्मेशन के रिकमेंड नहीं किए जाएंगे, उनको फिर ओहदे से हटा दिया जाएगा। सारा केस बार एसोसिएशंस की तरफ से एक ही मुतालबा है, वकला की तरफ से एक ही मुतालबा है, सिविल सोसाइटी की तरफ से एक मुतालबा है कि आप जितने भी नाम हैं आप उनमें से रिश्तेदारियों से बालातर होके आप ये ना सोचें कि मेरी फ़लाँ के साथ रिश्तेदारी है या मुस्तकबिल में मेरी कोई रिश्तेदारी पैदा होनी है तो मैं इसको जज बना दूं ताकि आने वाले वक्त में ये कभी मुझे भी सर्व करे। आप इन चीज़ों से कुछ छोड़ दें, वक्त बदल चुका है। तो फिर हमने आने वाली अदलिया को बहुत ही जदीद अंदाज के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करना है। मियां दाऊद, फिर अभी आपने ये जो बात कही है कि उनका कोई स्टेक नहीं होता, वो मुस्तकबिल की हाई कोर्ट बना रहे हैं, तो उनका तो फिर स्टेक सबसे ज़्यादा अहम आ गया, क्योंकि मुस्तकबिल में वो तो नहीं होंगे, तो किसी ना किसी ऐसे आदमी को तो वहाँ पर रख जाए जो उनके या उनके दोस्तों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, वो तो फिर उनके तो स्टेक ज़्यादा हो जाते हैं। मियां दाऊद, ये अमली बात मैं कर रहा हूँ, असूली बात ये नहीं है, लेकिन अमली तौर पर तो ऐसा होता होगा ना। फिर देखें, बहुत सारे ये चूँकि हमारा बहुत ही काबिल एहतराम अदारा है, तो इसके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं की जा सकती और नहीं करनी भी नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, हम नहीं करते। जो अदलिया का एहतराम बहुत मकसूद है, को इंसाफ की फराहमी की बात है। अच्छा जी, अब आगे अगली कहानी पे कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप मियां दाऊद, अब आप जरा समी साहब, मैं अपना क्लोजिंग कर लूं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, आप एक वकील भी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आपको ना अपनी कम्युनिटी का बड़ा एहसास है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना समी साहब, मेरा माजी इस बात का गवाह है कि मैंने हर तरह का प्रेशर बर्दाश्त किया, लेकिन लाहौर माजी के बारे में नहीं, आप मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। वो अब आप मुस्तकबिल के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद हैं। लाहौर हाई कोर्ट बतौर इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बतौर इंस्टीट्यूशन बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा वकील आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जब तक सबूत ना हो तो चीजें तो पूरी नहीं ना होती हैं। चार्जेस और इल्जाम आती है ना, वो तो बहुत से लोगों पे है, वो आप पे भी होगा, बहुत से लोगों को आपसे भी इख्तिलाफात होंगे, फिर तो मुझसे भी हो सकते हैं, समी साहब से भी हो सकते हैं, हम अभी कोर्ट में जाएंगे, 1000 लोगों पे इल्जामात की बात हो जाएगी। नहीं, इल्जामात की बात नहीं है हमारे पास। देखिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार क्या है,
जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के जब लिए आप नाम तकरीबन फाइनल करते हैं या वो अंडर कंसिडरेशन होते हैं, तो आप उनकी जो हमारे पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, आप उनसे वेटिंग करवाते हैं, यानी कि साबित हो चुके हैं। उस वेटिंग को आप मद्देनजर रख रहे हैं। गवर्नमेंट्स के अदारों की रिपोर्ट्स देख लें, अगर उन बंदों की रिपोर्ट्स ठीक है तो आप उनको जज लगा दें, अगर आप उनकी रिपोर्ट्स नहीं ठीक है तो फिर आप क्यों उनको बार बार जज बनाने के लिए। सुन लें ना, आप इसका जवाब मत दीजिएगा, मेरा सिर्फ सवाल सुन लें, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वेटिंग करने वाले किसी के बारे में, अगर वेटिंग करने वाले किसी के बारे में इंटरेस्टेड हो तो जिस जैसे चाहे मर्जी वेट कर लें, उनको तो कोई वेरीफाई चीजें नहीं ना कर सकता, उनको तो कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता। वेटिंग करने वाले बहुत बाख्तियार हैं प्यारे भाई, उनका इख्तियार तो आप सोच भी नहीं सकते चैलेंज करना। नहीं समी साहब, आपने सिर्फ वेटिंग के ऊपर ही जो है वो रिलाई थोड़ी करना है। आप जाती तौर पे, आप मुझे जाती तौर पे जानते हैं कि मियां दाऊद कौन है, कैसा है, क्या है। आप बहुत अगर ज्यादा मेरे बारे में तहकीक करना चाहेंगे तो आप मेरे दोस्तों से पता कर लेंगे, और उससे ज्यादा तहकीक करना चाहेंगे तो फिर आप ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही सिस्टम है। मान ली आपकी बात भाई, मान ली आपकी बात, बहुत सही अंदाज में तकर्रियां हो रही हैं, सब कुछ ये बिल्कुल एवरीथिंग इज फाइन, मान ली आपकी बात। अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, और वो स्टोरी ये है कि काबीना ने ये फैसला, तकर्रियां सही तरीके से नहीं हो रही, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो ज्यादा से ज्यादा बेहतर लोग जो हैं वो बाहर की बात कर रहे हैं ना, बाहर की बात हो रही है, इसीलिए तो मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए मुझे तो, मैं बार एसोसिएशन जो है, जस्टिस गुलजार साहब, जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, मैं बताऊं, मैं इनके बहुत ज़्यादा यानी मैंने अदालतों में, वैसे तो मुझे कोई वो नहीं है कि मैं कभी प्राइवेटली इनसे मिला हूँ, लेकिन जो अदालतों में जो इनका कंडक्ट है, जो इनके रिमार्क्स हैं, जिस अंदाज में ये मुकदमात सुनते हैं, जितनी इंटेग्रिटी इनकी है, 1% भी मुझे कोई शुबा नहीं है कि ये कोई इस किस्म का काम होने देंगे जो इनके इल्म में हो। और मैंने आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछने हैं। जी जी समी भाई, मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने जी, प्लीज। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आप ये चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर काबिल और ईमानदार लोग जो हैं वो तैनात होने चाहिए? डेफिनेटली, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, सब हर बंदा यही चाहता है। बिल्कुल। और क्या आप इस बात की हिमायत करते हैं कि पंजाब के अंदर 139 सेशन जजेस में से सिर्फ 3 सेशन जजेस ही जो हैं उन, चाहे वो रिजेक्ट हैं, चाहे उनके ऊपर इल्जामात हैं, फिर भी उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बना देना चाहिए? नहीं, बाकी 136 नजरअंदाज कर दें? नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नजरअंदाज। जिन पर इल्जामात हैं, जो एक दफा किसी वजह से रिजेक्ट हो गए हैं, अब उनको सबर शुक्र से अपना काम करना चाहिए। वो अगर इस मनसब के लिए अहल नहीं पाए गए तो इसमें कोई इतनी ज्यादा घबराने की बात नहीं है। वो बतौर सेशन जज खिदमात जारी रख सकते हैं, अपनी खिदमात दे रहे हैं। अच्छा, मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन ये है कि ऐसे वकला जो काबिल हैं, जिनकी तालीमी काबिलियत बहुत आउटस्टैंडिंग है, जिनके फैसले बहुत अच्छे हैं और उनके ऊपर कोई करप्शन का एलिगेशन भी नहीं है, वो वाकई नीट एंड क्लीन है, क्या उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बना देना चाहिए? देखें, इसमें एक चीज आप और ऐड कर लें कि जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन बहुत ज्यादा नोन है ना, चाहे वो कितने भी ऑनेस्ट हैं, उनको जज नहीं लगना चाहिए, उनको जज नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि वो जो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो उनके रिमार्क्स में बोलती है, वो उनके डिसीजंस में बोलती है, और वो सारे निजाम को खराब करती है। ये देखा हमने माजी में। बिल्कुल ठीक बात की है। मैं चाहूंगी मियां दाऊद साहब अपना चौथा सवाल आप ना करें, क्योंकि हम ब्रेक से वापस आएंगे, आप थोड़ा सब्र रखें, फिर हम आपको पूरा मौका देंगे अगर आप मजीद इस पर बात करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर स्टोरी की तरफ हम जाएंगे तो प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वो एक और भी खबर चल रही है ना समी साहब, उससे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब जो पैगाम रसा कबूतर का काम कर रहे हैं, थोड़ा उस हवाले से बताएं वो क्या सारा किस्सा है। देखें जी, बात ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि वो मिलेंगे मौलाना फजलुर रहमान से, और आज 11 बजे का मुलाकात का टाइम भी तय हो गया था। तो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के लिए अभी शहबाज शरीफ ने आना था, तो उससे पहले रातों रात एक और मीटिंग तय पा गई। वो थी सिद्दीकी साहब जो कि मरियम नवाज साहबा का एक पैगाम लेके पहुँचे अच्छा जनाब मौलाना फजलुर रहमान के पास, और उन्होंने ये कहा कि एक तो मरियम साहबा भी आपसे मिलेंगी, अच्छा, जो हमें ज़राए बता रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि शहबाज साहब भी आपकी गलत फहमी को दूर करने आ रहे हैं। तो बिल्कुल अब नून लीग जो है ना वो आपके साथ होगी। अच्छा, इसका हमें थोड़ा सा
कि अभी नून लीग मीन्स बिजनेस मुजाहरा नज़र आया है कि अभी जो दूसरा तरमीमी बिल था सेनेट में वो मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन ने जो वोट पहले वो दे के सारे, हालांकि इन कवानीन का ये बेसिकली फैटफ के हवाले से हैं सारे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये बिल हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है फैटफ की कि आप ये कानून साजी करें तो फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो अब क्योंकि आज काबीना ने ये एलामिया भी जारी कर दिया कि नवाज शरीफ साहब को फ़ौरन वतन वापस लाने के इक़दाम किए जाएँ। ये भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि तहकीकात की जाएँ कि शायद पंजाब गवर्नमेंट ने जो सब कुछ किया वो जाली तौर पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वो बैठकर वहाँ पर प्लान कर रहे हैं मुल्क में कि किस तरीके से अपोजिशन की जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो पूरी भरपूर एक्टिविटी में हिस्सा लिए हुए हैं, तो उनको वतन वापस लाया जाए। तो आज काबीना ने फ़ैसला किया मुश्तरका तौर पर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बिल्कुल फौरी तौर पर हुकूमत बरतानिया से रब्ता करके तो उनको पाकिस्तान लाया जाए। वैसे वो कोई इतना लाना उनको आसान नहीं है। इससे पहले ना अल्ताफ़ हुसैन वापस आए, ना वो अपना सलमान शहबाज वापस आए, ना अली इमरान वापस आए, ना इसहाक डार वापस आए। तो ये, और एक तो वो कैदी नहीं है वहाँ पर, दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा तो मौजूद है, लेकिन नवाज शरीफ वहाँ पर कोई कैदी नहीं है और वो हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से गए हैं, अदालत की तरफ से नहीं गए। तो अब उनको, और आज़ाद शहरी हैं वहाँ पे वो, तो अब देखना ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को कितना इसमें कोई मिलेगी पजीराई, जो कि मेरे हिसाब में, जो मुझे समझ है, कोई इतना उनको कामयाबी नहीं होगी। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि सेनेट में अभी बाबर अवान साहब ने पेश किए थे, अब सेनेट का इजलास जुमेरात की शाम तक मुलतवी कर दिया गया और उसमें दारुल खिलाफा वक्फ इमलाक बिल 2020 वो भी रिजेक्ट हो गया। सेकंड मनी बिल जो था 2020 उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसका जो ताल्लुक है डायरेक्टली फैटफ के हवाले से था, ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये बिल था। तो इस पर फैसल जावेद साहब ने, जो PTI के सेनेटर, उन्होंने कहा कि देखें जनाब, इनसे हम इनको NRO नहीं देते, इनसे हम बात नहीं करते, तो जो वो मामलात हैं जिनका ताल्लुक ग्रे लिस्ट से है, फैटफ से है, ये उस पर भी हुकूमत को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब वो जो एक फिर दोबारा रियल वो जो एक कुछ लो कुछ दो ये वो, तो अब फिर मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च भी इसीलिए हुआ था कि नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, उसका नतीजा यही निकला था। और मौलाना फजलुर रहमान फिर मैदान में और अपोजिशन उनके गिरद इकट्ठी हो रही है। तो अब लेट्स सी कि अब इस मौके पर क्या दे के क्या लेके आगे कहाँ कैसे मूव करते हैं। मियां दाऊद, आप तो लाहौर में बैठे हैं मुस्लिम लीग नवाज के गढ़ में, तो क्या वहां पर क्या चल रहा है? समी साहब, मैं तो इस सारी सिचुएशन को ना ये समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा बड़ा सादा सा और सीधा सा लीगल सा इशू है। अगर नवाज शरीफ को वतन वापस लाना है तो अदालत से वो ज़मानत लेके गए हैं, हुकूमत उनकी फौरी तौर के ऊपर कैंसिलेशन और बेल मूव कर दे। हुकूमत और नैब जो है वो क्यों नहीं जो प्रैक्टिकल स्टेप है नहीं वो उठा रहे, वो फौरी तौर पे सुबह कैंसिलेशन और बेल का केस बना के जाके अदालत में दायर कर दे। रुकिए, ये सिर्फ अदालत ने 8 हफ्ते की जमानत दी थी। उसके बाद ये कहा था कि आप पंजाब हुकूमत से रिजू कीजिएगा। पंजाब हुकूमत ने जमानत एक्सटेंड नहीं की। आपको पता है ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था उसमें बेसिकली जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जो दूसरे जज थे उन्होंने यही कहा कि बादियों नजर में लगता है कि उनकी जमानत नहीं, आप हमें ऑर्डर लेके आए, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने वो दरखास्त वापस ले ली। तो वो तो जमानत तो उनकी नहीं है, जमानत तो है ही नहीं उनकी, वो तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं की, तो वो तो जमानत के बगैर है वहां पे। और अब 1 सितंबर डेट लगी हुई है उनको इख्तियारी करार देने के लिए कर रहा हूं और इससे आगे जाने की बात कर रहा हूं जी, इससे आगे जाने की बात कर रहा हूं। देखिए समी भाई, ये जो कानूनी मुशागाफियां हैं ना, उसके जरिए ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने जो बात की, मिस्टर जस्टिस अतर मुनिल्लाह साहब ने जो बात की, वो बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, उन्होंने वापस ले ली। अब अगला स्टेप क्या है? अब अगला स्टेप ये है कि इनकी कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव करे ना, गवर्नमेंट जाए, नैब जाए, जाके अदालत में कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव करे। यकम फिक्स हुई, ये क्यों नहीं कर रहे? यकम फिक्स हो गई, यकम सितंबर फिक्स है इस काम के लिए, अदालत में फिक्स है डेट। वो तो नवाज शरीफ की अपील के ऊपर समाअत मुलतवी हुई है, लेकिन ये सारे मैटर उसी में गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है मूव नहीं हुई। नहीं, ये सारे सब देखें, नहीं उसमें मैटर नहीं है कि इनको अलग से कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव करनी चाहिए थी। नहीं, उसमें नहीं आएंगे समी भाई। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये सारे लोग जो है ना
वो मुझे और आपको और इस कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। प्रैक्टिकल स्टेप उठाएं ताकि लोगों को पता चले कि आप ये अमली इकदाम किया, आप लाहौर हाई कोर्ट में मूव करें। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं की तो पीटीआई गवर्नमेंट के पास मौजूद है, ये वही ऑर्डर उठा के अदालत में ले जाए कि जी नवाज शरीफ की जमानत जो है वो कैंसिल करें, उसकी जमानत कैंसिल हो, उसको इख्तियारी करार दिलवाए और उसको वहां से एक्सट्रीडेट करके पाकिस्तान ले आए। लेकिन सिर्फ सियासत करना और काबीना की मंजूरी देना, ये सारे लेम। अगर आपने बंदा वापस लेकर आना है तो 5 दिन के अंदर अंदर नवाज शरीफ वापस आ सकता है, और अगर आपने वापस नहीं लेके आना तो फिर वो किसी सूरत वापस नहीं आ सकता। एक बात तो ये है। दूसरी, वो जो आप बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, फजलुर रहमान साहब की और मरियम नवाज साहबा की, तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ। मैं शेख रशीद साहब से वैसे सियासी तौर के ऊपर या सहाफ़ती तौर के ऊपर या पाकिस्तानी होने के ऊपर इत्तफाक नहीं करता, लेकिन वो एक बात बिल्कुल दुरुस्त करते हैं कि शहबाज शरीफ के होते हुए इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान साहब को बिल्कुल सुकून से अपनी गवर्नमेंट करें, इनको चाहे ये एक APC कर लें, 2 धरने कर लें, 10 कर लें, अगर उस धरने में शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये आप रेस्ट श्योर रखें। ये आप कह रहे हैं कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है इसे दरखास्त जो है वो मूव करनी चाहिए ताकि वो वहां पे इश्तिहारी डिक्लेयर हो तो उनको वापस लेकर आए, लेकिन नून लीग के 2-3 ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इश्तिहारी हैं, वो तो वापस नहीं आ सके अब तक, तो इससे क्या हो जाएगा? अदालत ऑर्डर जारी करेगा ना। अच्छा, आप अदालत में जाए तो सही लेके कि जी ये हमारी कैंसिलेशन ऑफ बेल है। नहीं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं, क्यों नहीं लेके आ सकते? अगर नीयत हो तो 5 दिन के अंदर आ सकते हैं, अगर नीयत नहीं है तो फिर नहीं आ सकते। अच्छा, इंटेंशन, ये सिंपल सी केस है। ठीक है, अब नीयत किसकी नहीं है ये भी बता दे जरा, नीयत है किसकी नहीं और क्यों नहीं है? बस ये सिर्फ पाकिस्तान की जो कौम है उसकी नीयत नहीं है, बाकी सब की नीयत है। इमरान खान की नीयत है कि बिजली सस्ती हो जाए, लेकिन सस्ती हो नहीं रही। चीनी सस्ती हो जाए, सस्ती हो नहीं रही। नवाज शरीफ वापस आ जाए, वापस आ नहीं रहा, एहतसाब हो जाए। ये सारे इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, जो इनकी काबीना के वुज़रा हैं वो इस्तेमाल जो है इस अल्फाज करते हैं कि वापस लाइन से लुटा हुआ पैसा आपने इनको जाने क्यों दिया। पाकिस्तान की कौम तो ये कहती है, पाकिस्तान की कौम की तो नीयत बिल्कुल है, लेकिन मैं ये आपने वो बात बेसिकली घुमा दी और आपने कौम पे डाल दी है, वो किसी और कौम की आप बात कर रहे हैं, जरा उस कौम का जिक्र करें आप। नहीं, मैं उसी कौम का जिक्र कर रहा हूं जो आजकल जो है इस पूरे करब में जो है वो गुजर रही है। ये इशू पाकिस्तान का है ही नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आना चाहिए, इमरान खान को नया हल करना चाहिए, बुजदार जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ये इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के। लेकिन चूंकि हमें पूरी कौम को इस तरफ लगाया गया है और हम लगे हुए हैं, हमारे मसले छोटे छोटे हैं। और जब पाकिस्तान में जो देखे चीनी गायब हुई तो साथ ही नवाज शरीफ वाला इशू जो है वो गायब हो गया, और दोनों तरफ से जो है वो उठा लिया गया नवाज शरीफ का इशू। बिजली महंगी हो रही है, आम आदमी खुदकुशियां कर रहा है, सब्जी महंगी हो गई, फल महंगे हो गए, किसी बंदे के पास हमें बताया गया जाता है। जिस तरीके से इंटरव्यू दिया और जिस तरीके से खान साहब को उसने अपने वो बताए हैं कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ, किस कर्ज से गुजर रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। एक मासूम इंसान है, मासूम इंसान है। अच्छा, इसके ऊपर तो हमें भी प्रोग्राम करना पड़ेगा और मैं जानना चाहूंगी कि आप हमें जरूर बताएंगे वो कैसे मासूम इंसान है जिन्होंने अरबों खरबों का जो टीका है वो आवाम को लगाया। मैं चाहूंगी आप जरूर करें, मुझे लगता है कोई केस कुछ तो नहीं आने लगा आपके पास। बिल्कुल नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। जहांगीर साहब एक मासूम इंसान है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मुझे कहा जाती राय है ना। नहीं, जाती राय नहीं है सर, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, आप हमारे नुमाइंदे भी हैं, लोग आपको फॉलो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं करें। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।